हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताएं, जो आपका रीट का एग्ज़ाम है ना, रीट का एग्ज़ाम वो जल्दी होने वाला है। 27 फरवरी को आपका रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए हम आज की जो हिंदी की शिक्षण विद्या है ना, हिंदी की जो शिक्षण विद्या उसकी महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं। चलो हम चलते हैं अपना प्रश्नों के साथ। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। आपके सामने आपका पहला प्रश्न है और हर एक प्रश्न का आपको जवाब देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण में व्याकरण का कार्य होता है। जो शिक्षण होता है, शिक्षण में व्याकरण का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नियम का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर बी है भाषा का विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी है भाषा को सरल बनाना, ऑप्शन नंबर डी है सभी। जल्दी से पहले ही प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। पहले ही प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। मैं आपके अकॉर्डिंग पहले इसको बड़ा कर लेता हूं, यह अच्छा रहेगा अब, है ना। ये लो, जल्दी से बता दीजिए पहले ही प्रश्न का। बिल्कुल जी, आपका डी आंसर होने वाला है, आपका उपयुक्त सभी। क्योंकि नियम का निर्धारण भी होना जरूरी है, भाषा का विश्लेषण भी होना चाहिए, भाषा का सरल भी होना चाहिए। इसमें सभी वाले प्रश्न ना, इसमें सभी ज्यादा दिए हैं क्योंकि आपके मैंने देखे हैं हर पेपर में 6 या 7 प्रश्न, 6 या 7 प्रश्न आपके शिक्षण विद्या से इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने ये सर्वे आंसर दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य, जो व्याकरण होता है उसका शिक्षण होता है, उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कौशलात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी है भावनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। देखो, कभी कभी है ना, ये तीनों कौशल ना देकर एक कौशल को हटा दिया जाएगा, एक कौशल को हटा दिया जाएगा, इसलिए कौशल, ज्ञान और भावनात्मक तीनों ही आपको याद रखना है और आपका डी आंसर राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न, व्याकरण पाठ योजना का निर्माण क्रम है। जो व्याकरण है ना, व्याकरण में पाठ योजना होती है, आपको पता है पाठ योजना, आपने बीएसटी सीखी होगी ना, उसमें आपको लेसन बनाने के लिए कहा होगा। उसमें शीर्षक और परिशिक्षण, गृह कार्य और सभी, ये तीनों के बारे में, उद्देश्य, कथन, परिवेशन, इन सभी के बारे में बताया गया था। इसमें से ये 3 दिए हुए और आपका तीसरा डी आंसर होगा। आपका आंसर कौन होगा? डी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, अब जो सर्वे का आंसर था वो खत्म हो चुके हैं। ये सर्वे का आंसर है ना, ये खत्म हो चुके हैं। अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं हमने। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है, डिस्ग्राफिया संबंधित रोग है। डिस्ग्राफिया संबंधित रोग एक रोग का प्रश्न पक्का है। लेखन समय स्वयं से बातें करना, ऑप्शन नंबर बी है गणित के सवालों को हल करना, ऑप्शन नंबर सी आपका बड़े शब्दों का उच्चारण, ऑप्शन नंबर डी आपकी बड़ी समस्या हल करना। भाई ये रोग है तो ये तो है नहीं कि हल तो कर सकते हैं, ये दोनों तो आपको गलत आंसर है दिख रहे हैं, ये दोनों तो पहले ही कट हो चुके हैं। ये ए और डी, बी और डी तो पहले ही कट हो चुके हैं। अब डिस्ग्राफिया संबंधित रोग, बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण, ये भी आपको गलत है। आपका राइट आंसर ए होगा, बिल्कुल। लेखन में स्वयं की बातें करना डिस्ग्राफिया संबंधित रोग है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 5वां है, प्रोजिया संबंधित रोग है। जल्दी से बता दीजिए 5वें प्रश्न का आंसर आप सभी को बच्चे को देना है। और आपकी जो एग्जाम है ना, उसकी महा मैराथन ये क्लास होने वाली है और मॉर्निंग की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपकी व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या दोनों के साथ होगी। व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या दोनों के साथ होगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है हर समय वजन के बारे में सोचना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपसे अपना स्वास्थ्य बनाए रखना, ये तो आपको कट ही हो जाएगा, बिल्कुल जी। हर बाल सफेद होना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। देखो भाई, अलग अलग टाइप दिए हुए हैं तो उपयुक्त सभी तो ये भी कट हो जाएगा। 2 तो कट हो चुके हैं, 2 तो कट हो ही चुके हैं। और हर समय अपने वजन के बारे में जान करना, ये तो नहीं होगा, आपका होगा सी आंसर, बाल सफेद होना समय से पहले। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न है, मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्टार्च कहलाता है। ऑप्शन नंबर है 50 से 49, ऑप्शन नंबर बी है 40 से 45, ऑप्शन नंबर सी है 35 से 20, ऑप्शन नंबर डी आपका 25 से 50। जल्दी से बता दीजिए, छठे प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बच्चे का आना चाहिए, बिल्कुल जी। और आपका राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला आपका 35 से 25 के बीच, 20 के बीच आपकी बुद्धि लब्धि होनी चाहिए। और आपकी बच्चों की ज्यादातर बुद्धि लब्धि 140 होती है टर्मन के अनुसार।
अगला ही प्रश्न आपके सामने 7वां प्रश्न आ रहा है। 7वां प्रश्न, किस स्थिति में आपको लगेगा या पाठन हो रहा है? किस स्थिति में लगेगा कि आपको पाठन हो रहा है? जल्दी से बता दीजिए। पहला ऑप्शन ध्वनि का उतार चढ़ाव, दूसरा ऑप्शन आपका उचित गति और प्रवाह, अगला प्रश्न आपके सामने उचित स्थान होगा, अगला ही ऑप्शन आपके सामने अनुमान के साथ ग्रहण होगा। किस स्थिति में आपको लगेगा कि पाठन हो सकेगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। 7वें प्रश्न का आंसर आना चाहिए, जल्दी से भाई। स्थान से तो कोई लेना देना नहीं है, उचित गति का कोई है ही नहीं, अनुमान ये तो है ही नहीं, ध्वनि का प्रभाव तो आपका होगा डी आंसर। अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, अनुमान के साथ भावों का ग्रहण करना ये होगा ना। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से लेखन संबंधित नहीं है। लेखन है ना, लेखन लिखने का ढंग लेखन कहलाता है। लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। और वो लेखन से संबंधित नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन में आपने क्या है, नहीं पूछ रहा है। बैठने के उचित तरीका, दूसरा है शुद्ध उच्चारण, तीसरा है लेखन पकड़ने का ढंग, चौथा है लेखन में कागज की दूरी। जल्दी से बता दीजिए। 8वें प्रश्न का सभी बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए। निम्न में से लेखन संबंधित नहीं है भाई, बैठने का उचित तरीका, शुद्ध उच्चारण, लेखन पकड़ने का ढंग, आंखों में कागज की दूरी। भाई लेखन तो संबंधित है ना, क्या है जल्दी से बता दीजिए। लेखन संबंधित नहीं है, सभी बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए इसमें। और ये दोनों को आपको बताना नहीं है, 2 में से आंसर बताना है। जल्दी से बता दीजिए, अब कमेंट कर देना आप जल्दी से। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न आ रहा है। 9वां प्रश्न है, रेडियो की सीमा को कौन श्रवण यानी क्या होता है? श्रवण क्या होता है? श्रवण यानी साउंड भी कह सकते हो आप इसको, है ना। श्रवण साधन दूर कर सकता है, मतलब रेडियो की यानी सीमा को दूर कौन पहुंचा सकता है, या और कोई अलग तरीके से बता सकता है? जो जल्दी से बता दीजिए। टेप रिकॉर्डर, लिग्वोफोन, ग्रामोफोन, उपयुक्त सभी तो आप काट ही दो, पहले तो इसे काट देना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 अलग टाइप के प्रश्न दिए हुए, 3 अलग अलग। लिग्वोफोन तो आपको होगा ही नहीं, ये से भी काट दो, ये से भी काट दो। आपका होगा टेप रिकॉर्डर, बिल्कुल जी, रेडियोफोन के स्थान पर आपका होगा टेप रिकॉर्डर, जो श्रवण का कार्य करता है, और दूर के स्थान पर भी ले जा सकते हैं इसको, और अपने सुविधा अनुसार से इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, सभी भाषीय कुशलताएं हैं, एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे से लगाओ, तीसरा है आपका किसी से संबंधित नहीं, अगला है उपयुक्त सभी। हाँ, इसमें उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बन सकता है, बस बन सकता है, कोई जरूरी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। एक दूसरे से संबंध, बिल्कुल जी, ए ही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है मनोवात्मिक, भावनात्मक, व्यवहार, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक। जल्दी से, मनोभावात्मक है ना। बिल्कुल जी, आपका मनोभावात्मक एक आंसर होगा, ये आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन एक प्रकार का है। मूल्य, धन, आंकना क्या होता है? ये हटा देना है। आंकना, किसी का आंकना क्या होता है भाई? आंकना ये बताओ पहले तो। आंकने का अर्थ क्या होता है? जानना। क्या है? जानना। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सतत प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है स्थायी, ऑप्शन नंबर सी है कभी कभी, ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। आपका होगा बिल्कुल जी ए आंसर, सतत। मूल्यांकन क्या है? कि सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न, निम्न में से भाषा का कौशल है। भाषा का कौशल, लेखन, बोलना, दोनों ही नहीं भाई, बिल्कुल जी, भाषा का लेखन भी है, बोलना भी है, बिल्कुल दोनों भी होगा आपका सी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न आ रहा है,
अभी तक आपने अपने दोस्तों को क्लास शेयर नहीं की तो शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है और आपको हर एक प्रश्न का आंसर देना है। छात्रों की वार्तनिक शुद्धता को समझाने का परिणाम है छात्रों में लेखन, स्मरण शक्ति, व्यवहार, क्रियात्मक क्षमता। छात्रों की वार्तनिक शुद्धता को सहराने का, बिल्कुल जी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से 14 प्रश्न का आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल जी, इस प्रश्न का मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आंसर देना है और मैं आशा करूंगा कि आप सभी बच्चे इसका आंसर भी दोगे क्योंकि आपका 27 फरवरी को आपका रीट होने वाला है और उसके लिए सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब होगी रीट। अब आपकी रीट भी होने वाली है, मात्र आपके पास 27 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। अब आपके लिए 27 दिन आपके लिए रंग ला सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगला आपका अंतिम प्रश्न है, महायुद्ध के साथ खत्म हो रही है अपनी क्लास, भाषा शिक्षण में सहायक है, भाषा शिक्षण में एक सहायक है छात्रों में लेखन, स्मरण शक्ति, शुद्ध भाषा पर बल, क्रियात्मक क्षमता। जल्दी से बता दीजिए 15 प्रश्न का राइट आंसर भाषा शिक्षण में सहायक है, शुद्ध भाषा पर बल। बिल्कुल जी, सी आंसर। जब जिस प्रकार से आप अध्यापक हो, आप ही शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करोगे तो बच्चा ही अश्लील बनेगा। अगर अध्यापक अश्लील होगा तो बच्चे भी अश्लील ही हो गए। इसलिए आपको अपना व्यवहार भी अच्छी तरीके से विद्यालय में रखना है और अपने परिवार में भी रखना। चलो इसी वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की।